एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी का एक दिन इन हिंदी, पार्ट 2। ज्योतिषी के पास मानव जाति की परेशानियों का कार्यशील विश्लेषण था, जैसे शादी, पैसा और मानवीय संबंधों की उलझनें। इस व्यवसाय के लंबे समय के कारण उसे इसमें और भी निपुणता मिल गई थी। 5 मिनट में वह सब समझ जाता था कि क्या गलत है। वह प्रति प्रश्न 3 पाई लेता था और तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक सामने वाला कम से कम 10 मिनट तक बोले, जिससे उसे 1 दर्जन उत्तरों और सलाह देने की जानकारी मिलती थी। जब वह अपने सामने खड़े आदमी से उसकी हथेली देखते कहता, कई बार आपको अपने प्रयासों का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इस बात से 10 में से 9 लोग सहमत होते थे। या फिर उसने सवाल किया, क्या आपके परिवार में कोई महिला है, शायद कोई दूर का रिश्तेदार भी, जिसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है? या फिर वह अपने ग्राहक के स्वभाव चरित्र का विश्लेषण करते थे। आपकी अधिकांश परेशानियां आपके स्वभाव के कारण हैं। वैसे आपके कुंडली में शनि कहाँ है? आपका स्वभाव उग्र है और बाहरी स्वभाव रूखा है। इस वाक्य ने ज्योतिषी को ग्राहकों के मन में बिठा लिया, क्योंकि हम में से सबसे विनम्र व्यक्ति भी यह सोचना पसंद करता है कि उसका स्वभाव बाहर से कठोर और भीतर से मुलायम है। अब शाम ढल चुकी थी। मेवे विक्रेता ने दिया बुझाया और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। यह संकेत ज्योतिषी के लिए भी अपना सामान पैक करने का था। ज्योतिषी अब अंधेरे में था। केवल हरी रोशनी की एक छोटी सी किरण कहीं से भटक गई और उसके सामने जमीन को छू गई थी। उसने अपनी कौड़ियाँ और सामान उठाया और वापस अपने थैले में रख रहा था। तभी प्रकाश की एक हरी किरण बुझ गई। उसने ऊपर देखा तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। ज्योतिषी ने उसे ग्राहक समझकर भाप लिया और कहा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। थोड़ी देर बैठकर मेरे साथ बातचीत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे ने कुछ बड़बड़ाते अस्पष्ट उत्तर दिया। ज्योतिषी ने उसका निमंत्रण दबा दिया। इस पर दूसरे ने उसके नाक के नीचे अपनी हथेली डालते हुए कहा, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? ज्योतिषी को यह बात चुनौती महसूस हुई और उसने सामने वाले आदमी की हथेली प्रकाश की हरी किरण की ओर झुकाते हुए कहा, तुम्हारा स्वभाव है। ओह, रोको इसे, दूसरे ने कहा। मुझे सार्थक बताओ। वह मित्र चिढ़ गया, इरिटेट हुआ। तो ज्योतिषी ने कहा, मैं प्रति प्रश्न 3 पाई लेता हूँ और आपको जो मिलेगा वह आपके पैसे के लिए पर्याप्त होगा। इस पर दूसरे ने अपना हाथ खींच लिया, एक आना निकाला और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मुझे कुछ प्रश्न है पूछने के लिए। अगर मैं साबित कर दूं कि तुम धोखा दे रहे हो, तो तुम्हें वह आना मुझे ब्याज सहित लौटा देना होगा। यदि आपको मेरा उत्तर संतोषजनक लगा तो तुम मुझे 5 रुपए दोगे? नहीं, या मुझे 8 आने दोगे? ठीक है, अगर आप गलत साबित हुए तो आप मुझे 2 गुना देंगे। थोड़ी और बहस के बाद यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। ज्योतिषी ने स्वर्ग की ओर प्रार्थना की। तभी दूसरे ने सिगार लगाने के लिए माचिस जलाई। ज्योतिषी ने माचिस की रोशनी में उसके चेहरे की एक झलक देख ली। सड़क पर घोड़ा गाड़ियां शोर मचा रही थी। जुटका चालक अपने घोड़े को गालियां दे रहे थे और भीड़ के शोर से पार्क में अंधेरा छा गया था। दूसरा ज्योतिषी के सामने बैठ गया, अपना चेहरा चूसता हुआ, फुफकारता हुआ निर्दयता से वही बैठ गया। ज्योतिषी बेचैन हो गया। उसने कहा, लो अपना आना वापस ले जाओ। मुझे ऐसे चुनौतियों की आदत नहीं है। अब मुझे देर हो रही है। उसने सामान समेटने की तैयारी कर ली। दूसरे ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो तुमने मुझे अंदर खींच लिया। उसकी पकड़ से ज्योतिषी घबरा उठा और उसकी आवाज़ भी काँप रही थी और धीमी अस्पष्ट भी हो रही थी। घबराए हुए आवाज़ से ज्योतिषी ने कहा, आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। दूसरे ने उसके चेहरे पर अपनी हथेली रखकर कहा, चुनौती तो चुनौती होती है, आगे बढ़ो। ज्योतिषी ने सूखे हुए गले से कहा, वह एक औरत है। बस करो, दूसरे ने कहा, मुझे यह सब नहीं सुनना। क्या मैं अपने वर्तमान खोज में सफल हो पाऊंगा या नहीं, इसका उत्तर दो और जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा
जब तक तुम अपने सारे सिक्के मुझे सौंप नहीं देते। ज्योतिषी ने कुछ मंत्र बड़बड़ाए और जवाब दिया, ठीक है, मैं बोलूँगा, लेकिन क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे अगर मैं जो कहूँ वह सच हो तो? अन्यथा मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। आप जो चाहे वो कह सकते हैं। काफ़ी मनमुटाव के बाद दूसरा मान गया। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, मुझे और बताओ। तुम्हारे शरीर में एक बार चाकू घुसाया गया था। ज्योतिषी ने कहा, अच्छा मित्र। उसने निशान दिखाने के लिए अपनी छाती खोली और पूछा, और क्या? ज्योतिषी ने कहा, और फिर तुम्हें पास के खेत में एक कुएं में धकेल दिया गया। तुम्हें मृत अवस्था में मरने के लिए छोड़ दिया गया। दूसरे ने उत्साह से अभिभूत होकर कहा, शायद मैं मर ही जाता अगर किसी राहगीर ने मुझे कुएं में झांकते नहीं देखा होता। उस स्ट्रेंजर ने अपनी मुट्ठी खींचते हुए पूछा, मैं अब उससे कब मिलूंगा? अगली दुनिया में, ज्योतिषी ने उत्तर दिया। 4 महीने पहले ही एक दूर के शहर में उसकी मृत्यु हो गई है। आप उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल पाओगे। यह सुनकर दूसरा करहा उठा। ज्योतिषी ने आगे कहा, मास्टर गुरुनायक। अचंभित होकर सामने वाले ने कहा, आप मेरा नाम जानते हो? जैसा मैं अन्य सभी बातें जानता हूँ गुरुनायक। मैं जो कहूँगा ध्यान से सुनो। आपका गांव इस शहर के उत्तर में 2 दिन की यात्रा पर है। अगली ट्रेन पकड़ो और चले जाओ। मुझे एक बार फिर से आपके जीवन में बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो। ज्योतिषी ने रक्षा निकाली और गुरुनायक को देते हुए कहा, इसे अपने माथे पर लगाओ और घर जाओ। अब उत्तर की ओर कभी मत यात्रा करो। जाओ, 100 वर्ष जियो। मुझे फिर से घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? मैं बस बीच बीच में उसकी तलाश करने के लिए जा रहा था, और अगर वह मिल जाए तो उसकी जान ले लूंगा। ज्योतिषी ने अफसोस से सिर हिलाया। वह मेरे हाथों से बच गया है। मुझे आशा है कम से कम वह उसी तरह मर गया होगा जिसका वह हकदार था। ज्योतिषी ने कहा, हाँ, वह एक लॉरी के नीचे कुचला गया। दूसरा यह सुनकर संतुष्ट हुआ। जब ज्योतिषी ने अपना सामान उठाकर अपने थैले में रखा, तब तक वह स्थान सुनसान हो चुका था। हरी किरण भी जा चुकी थी। उसके बाद वह अजनबी गुरुनायक भी रात में चला गया और जाते समय ज्योतिषी को मुट्ठी भर सिक्के भी देकर गया। जब ज्योतिषी घर पहुंचा तो लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसकी पत्नी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी और देर होने का स्पष्टीकरण मांग रही थी। उसने सिक्के उसकी ओर किए और कहा, इन्हें गिनो। एक आदमी ने यह सब दिया। खुश होकर गिनते हुए उसने कहा, 12.5 आने। मैं कल इससे कुछ गुड़ और नारियल खरीद सकती हूँ। बेटी कई दिनों से मांग रही है। मैं उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें तैयार करूँगी। ज्योतिषी ने कहा, सुअर ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे 1 रुपया देने का वादा किया था। ज्योतिषी के पत्नी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप परेशान लग रहे हो, कुछ गलत हुआ क्या? कुछ नहीं। रात के खाने के बाद अपने बास पर प्योल पर बैठते हुए उसने पत्नी से कहा, क्या तुम्हें पता है कि आज मुझ पर से एक बड़ा बोझ चला गया? मैंने सोचा कि इतने वर्षों तक मेरे हाथों पर किसी का खून लगा था और यही कारण है कि मैं घर से भाग गया, यही बस गया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन अब वह जीवित है। ज्योतिषी के पत्नी ने हाँफते हुए कहा, तुमने उसे मारने की कोशिश की? ज्योतिषी ने अपनी चादर लेते हुए कहा, हाँ, हमारे गांव में। जब मैं एक मूर्ख युवक था, हमने शराब पी, जुआ खेला और एक दिन बहुत बुरी तरह झगड़ा किया। अब इसके बारे में क्यों सोचे, सोने का समय हो गया है। और ज्योतिषी चादर ओढ़ते हुए अपने प्योर पर लेट गया। और इसी तरह एन एस्ट्रोलॉजर्स डे यह प्रोज फेथ, डिसेप्शन, गिल्ट, फियर, सेल्फ डिस्कवरी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ इन थीम के साथ यही समाप्त हो जाती है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर insightful summaries and literature related content. Keep learning. Happy reading.